मूवी मील प्रेजेंटिंग नॉक्टर्न एनिमल्स। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजेलिस से, जहां पर हमें एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है। इस आर्ट गैलरी के ओनर का नाम सुजन है और आज यहां पर एग्जीबिशन लगी हुई है। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सुजन अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होती है। पर बहुत देर बीत जाने के बाद भी उसका हस्बैंड नहीं आता, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। पूरी रात उसका हस्बैंड घर नहीं आता। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका हस्बैंड घर आता है। वो उससे पूछती है कि रात को तुम एग्जीबिशन में क्यों नहीं आए। वह कहता है कि मैं बहुत बिजी था। सुजन को पता है कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। दरअसल वह अपनी शादी से परेशान है। अगले दिन सुजन का एक एम्प्लॉय उसके पास आता है और कहता है कि एडवर्ड नाम के आदमी ने आपके लिए एक पार्सल भेजा है। दरअसल सुजन के पहले पति का नाम एडवर्ड है, जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है। एडवर्ड एक नोवेलिस्ट है। दरअसल सुजन और एडवर्ड अपने कॉलेज के दिनों में मिले थे और बहुत जल्दी इन दोनों ने शादी कर ली थी। उस वक्त इन दोनों की उम्र बहुत कम थी। सुजन अब पार्सल को खोलती है और उसके अंदर से एक लेटर को निकालती है, जो कि एडवर्ड ने उसके लिए लिखा होता है। इस लेटर को देखते ही वह अपने अतीत की यादों में खो जाती है। कहानी यहाँ से जाती है 19 साल पीछे, जहाँ पर सुजन और एडवर्ड को दिखाया जाता है, जो दोनों डेट पर जाते हैं। सुजन और एडवर्ड एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सुजन इसके बारे में अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उससे समझाती है कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी उम्र बहुत कम है और एडवर्ड भी अपने करियर में सेटल नहीं है। दरअसल वो एक राइटर बनना चाहता है, पर सुजन अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और एडवर्ड से शादी कर लेती है। इनके शादी को कुछ साल बीत जाते हैं और आज भी एडवर्ड बहुत अच्छे पैसे नहीं कमाता, जिस वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाती है। इस बात से सुजन को बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सुजन की एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम ह्यूटन है। ह्यूटन और सुजन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके बाद यह फैसला करते हैं कि यह एक दूसरे से शादी करेंगे, जिसके लिए सुजन को एडवर्ड को डिवोर्स देना होगा। पर सुजन प्रेग्नेंट है। ये बात एडवर्ड को पता नहीं होती कि उसकी पत्नी सुजन प्रेग्नेंट है। इसीलिए सुजन तय करती है कि वह अपना अबॉर्शन करवा देगी, ताकि अबॉर्शन के बाद वो ह्यूटन से शादी कर ले। पर इससे पहले कि वह अबॉर्शन करवाती, एडवर्ड को सब कुछ पता चल जाता है। वह गुस्से में सुजन के पास जाता और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इस बच्चे पर मेरा भी अधिकार है। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा और हमेशा के लिए वह उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। जिसके बाद सुजन ह्यूटन से शादी कर लेती है, जो प्रेजेंट में उसका पति है और जो उसके साथ धोखा कर रहा है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर 19 सालों के बाद एडवर्ड ने सुजन के लिए एक पार्सल भेजा है, जिसमें लेटर के साथ एक किताब भी है, जो खुद एडवर्ड ने लिखी है। यह उसकी पहली किताब है और इस किताब का नाम होता है नॉक्टर्न एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो रात को जागकर घूमते हैं। दरअसल सुजन हमेशा रातों को जागा करती थी, इसीलिए एडवर्ड उसे इसी नाम से बुलाया करता था। अब सुजन उसकी किताब को पढ़ना शुरू करती है। ये कहानी टोनी नाम के एक आदमी के बारे में है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुनसान सड़क से गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी साइड में एक दूसरी गाड़ी होती है, जिसमें 3 लड़के होते हैं। वो टोनी की पत्नी और उसकी बेटी को देख रहे होते हैं, इसलिए टोनी अपनी कार की स्पीड को बढ़ाता है। तभी उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से टोनी को अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो तीनों लड़के भी अपनी कार को उसकी कार की साइड में रोक देते हैं। गाड़ी से एक लड़का बाहर उतरकर टोनी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि टोनी की पत्नी उसे बाहर निकलने से मना करती है और टोनी के पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। टोनी अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत उतरना। टोनी गाड़ी से बाहर उतरता है, जिसके बाद वह आदमी कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को बाहर उतरना पड़ेगा, क्योंकि उनके वजन से टायर नीचे दबा हुआ है, हम सटेपनी नहीं लगा पाएंगे। मजबूरी में टोनी की पत्नी और बेटी को गाड़ी से बाहर उतरना पड़ता है, जिसके बाद उस लड़के के दोनों साथी टोनी की पत्नी और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। टोनी अपने परिवार की मदद करना चाहता है, लेकिन तीसरा लड़का उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों लड़के टोनी की पत्नी और बेटी को अपनी गाड़ी से यहाँ से दूर ले जाते हैं। साथ ही वह लड़का जिसने टोनी को पकड़ा होता है, वह उसको उसी की गाड़ी से दूर बिहार में छोड़कर वहां से निकल जाता है। टोनी अपनी पत्नी और बेटी के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुजन की आंखों में पूरी कहानी पढ़कर आंसू आ जाते हैं। बहुत रात हो चुकी है।
अगली सुबह उसे ऑफिस जाना है, इसीलिए वो सो जाती है, पर पूरा दिन ऑफिस में उसका दिल नहीं लगता। बार बार वो उसी कहानी के बारे में सोच रही होती है। वह कहानी उसके दिमाग में घूम रही होती है। अब रात को एक बार फिर से वह उस कहानी को आगे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें वह पढ़ती है कि टोनी पूरी रात चलता रहता है। अगली सुबह वह एक घर के बाहर पहुंचता है, जहां पर वो मदद मांगता है। वहां से वह पुलिस को कॉल करता और सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे 3 लड़के उसकी पत्नी को और बेटी को उससे छीन कर ले गए। इसके बाद टोनी एक होटल में जाता है, जहां उससे पुलिस का कॉल आता है और बताते हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी बिहार में मिली थी, लेकिन उसमें तुम्हारी पत्नी और बेटी नहीं है। साथ ही वह उसे एक लूटने का नंबर देते हैं और कहते हैं कि अब इस केस की छानबीन लूटने करेंगे। इसके बाद वो लूटने के साथ गाड़ी से उसी बिहार की तरफ जाता है, जहां कुछ दूर जाने के बाद टोनी को अपनी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी मिलती है, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। सुजैन, जो इस पूरी कहानी को पढ़ रही है, इस दृश्य को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसने कभी इतनी भयानक घटना को अपने दिमाग में नहीं सोचा था। एडवर्ड ने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दी होती है, इसलिए सुजैन उसे ईमेल पर मेल करती है। दरअसल एडवर्ड उससे मिलना चाहता था, इसीलिए सुजैन उसे मेल में लिखती है कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से वह बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। आगे की कहानी में लूटने 4 लोगों को अरेस्ट करता और टोनी से कहता है, क्या इनमें से कोई है जिसने तुम्हारी पत्नी और बेटी को किडनैप किया था? टोनी उनमें से एक को पहचान लेता है, जो उन्हीं 3 लड़कों में से एक था। दरअसल इन सबको बैंक रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था और अब वो लड़का जिसे टोनी ने पहचान लिया है, वह अपने जुर्म का इकबाल करता और बताता है कि हम तीनों में से एक लड़के की बैंक रॉबरी के दौरान ही मृत्यु हो गई। साथ ही वह अपने तीसरे साथी का पता बता देता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस लड़के ने टोनी को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहा था, अब उसे उस घर में ले जाते हैं, जहां पर इन तीनों लड़कों ने टोनी की पत्नी और बेटी के साथ गलत काम करके उन दोनों को मार दिया था। लूटने यहाँ पर इनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, ना ही किसी को मारा है। अब इन तीनों के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और टोनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया है, उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही कुछ हाल सुजैन का भी होता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सुजैन के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, क्योंकि उसने अपने पहले पति को पहले ही खो दिया था और अब जिसके लिए उसने अपने पहले पति को छोड़ा था, वो भी उसके साथ धोखा कर रहा है। इसीलिए उसे बहुत कम नींद आती है, कई बार वो चीजें भूल भी जाती है। अब अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहाँ पर वॉल पर रिवेंज का एक बहुत बड़ा पिक्चर लगा हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि यह पिक्चर यहाँ पर किसने लगाया। उसकी कोलीग उसे बताती है कि ये तुमने लगाया था। दरअसल वह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब रात को जब वो घर आती है तो उससे एडवर्ड का मेल आता है, जिसमें वह कहता है कि ट्यूसडे रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा। एक बार फिर से सुजैन किताब को पढ़ना शुरू करती है, जहां आगे की कहानी में लूटने टोनी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि उनके वकील ने इस केस को जीत लिया। ये सुनकर टोनी को बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी और बेटी के हत्यारे अब आजादी से घूम सकते हैं। लूटने को पता है कि टोनी इस खबर से पूरी तरह से टूट चुका है, इसीलिए वो टोनी से कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, यह शायद मेरा आखिरी केस है। मैं लीगल तरीके से तो नहीं, लेकिन इलीगल तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज रात को तुम मुझसे मिलने आना। अब टोनी लूटने से मिलने जाता है। लूटने कहता है कि भले कानून ने उन्हें सजा नहीं दी, लेकिन हम उन्हें मार देंगे। जिसके बाद लूटने उन तीनों में से 2 को टोनी के पास लाता, उसे गन देता है और कहता है कि इन दोनों को मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, लूटने को खांसी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वे वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी लूटने टोनी के हाथ से गन छीन कर एक को मार देता है, पर उसमें से जो सबसे मेन मुजरिम होता है, जिसने टोनी को गाड़ी से बाहर निकाला था, वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि वह कहां गया होगा। जिसके बाद वो लूटने से उसकी गन लेता है और उसी घर में चला जाता है, जहां पर उसकी पत्नी और बेटी को मारा गया था। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है, यह मुजरिम यहीं भागकर आया होता है। टोनी उस पर गन तान देता है और कहता है कि बाहर आओ। वो लड़का बड़ी चालाकी से एक रोड अपने पास रख लेता है और बाहर आने लगता है। साथ ही वो टोनी की पत्नी को उल्टा सीधा कह रहा होता है।
इसीलिए टोनी उस पर गोली चला देता है और जैसे ही टोनी गोली चलाता है वो टोनी के ऊपर उस रोड से वार करता है जिससे टोनी बेहोश हो जाता है। सुबह जब टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी नसी के पास है। उसने उस दूसरे लड़के को मार दिया है पर उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। वह जख्मी भी होता है, इसीलिए लंगड़ाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वह आगे घास में गिर जाता है। उसके नीचे उसकी गन आ जाती है जिसका ट्रिगर चल जाता है। गोली लगने से टोनी की मौत हो जाती है। टोनी की मौत के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद सुजैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने इतनी दर्द भरी कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी। साथ ही उसे कहीं ना कहीं एहसास है कि यह कहानी उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से लिखी है और उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि उसका एक्स हस्बैंड एडवर्ड एक बहुत अच्छा राइटर है। अब ट्यूसडे की शाम आती है। सुजैन उससे मिलने के लिए तैयार होती है और तैयार होने के बाद वह अपने मेकअप को मिटा देती है क्योंकि वह उससे उसी तरह मिलना चाहती है जिस तरह से वह कॉलेज के दिनों में उससे मिला करती थी। दरअसल अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसके दिल में एडवर्ड के लिए एक जगह बन गई है। वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर एडवर्ड उससे मिलने आने वाला है। वह बहुत देर तक इंतजार करती है लेकिन एडवर्ड नहीं आता। धीरे धीरे पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है और अब सुजैन को समझ में आ जाता है कि जो कहानी उसने पढ़ी थी वह खुद एडवर्ड की थी। उसने 19 साल अकेलेपन में गुजारे थे। उससे उसकी पत्नी यानी कि सुजैन और उसकी बेटी छीन गई थी। उसी दुख और निराशा में उसने इस कहानी को लिखा था। सुजैन की जिंदगी से दूर जाने से पहले एडवर्ड ने कहा था कि वह कभी उसका चेहरा नहीं देखेगा, ना ही उसे अपना चेहरा दिखाएगा। और यही सुजैन के साथ उसने किया होता है और सुजैन को अपनी गलती का एहसास है। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे एडवर्ड के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपने परिवार को खो दिया जो इस वक्त में यानी कि प्रेजेंट में उसे धोखा दे रहा है। और इसी पश्चाताप के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कभी कभी हमें जिंदगी में सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वक्त के साथ हर एक चीज ठीक हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।